अस्सलाम वालेकुम भाई लोग। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, मोहब्बतें सलामत। हमारे कुछ फेसबुक पे दोस्त हैं, वो इस तरह के जुमले लिखते हैं, मोहब्बतें सलामत। तो मुश्तरका कार्रवाइयाँ हुई हैं जी। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वालों का ऐसा सलूक, ऐसा इकट्ठा इत्तफाक में बरकत वाला सीन कि ये एक ही काम कर रहे हैं, मिल के कर रहे हैं। लेकिन काम जो है वो 2 नंबर किया जा रहा था और तभी सऊदी पुलिस ने बड़े फ़िल्मी अंदाज़ में घात लगा के, इनकी पूरी रैकी करके इनको गिरफ्तार किया है और इनको पकड़ा है। तो इसके मुतालिक हम आपसे बात करते हैं। पहले तो वो वीडियो जो वज़ारत दाखिला ने शेयर की है, वो ज़रा आपको दिखा दें। और बड़े अरसे के बाद कोई ऐसा सीन देखने को मिला है कि जिसमें ये हमारे तीनों मुल्क, जो बर्र-ए-सग़ीर के बड़े-बड़े मुल्क हैं, तो ये तीनों हमें नज़र आए हैं और कारकर्दगी तो इनकी हमेशा से बेमिसाल ही रही है। काम क्या कर रहे थे बताते हैं ज़रा, ये वीडियो देख लीजिए। मंतका शर्किया के अंदर पुलिस को एक नेटवर्क का पता चला जो मंशियात फरोशी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलविस था। तो उसकी पूरी रैकी की गई। ड्रोन कैमरों की मदद से ऐसी निगरानी आजकल की जा रही है कि लोगों को पता तक नहीं होता, कोई गाड़ी, कोई बिल्डिंग, कुछ भी नहीं है, लेकिन उनको नहीं पता कि आसमान में कुछ छोटा सा परिंदा उनकी निगरानी कर रहा है। इन बंदों की मुसलसल निगरानी की गई और फिर दिन और रात के मुख्तलिफ औकात में इनके अड्डों के ऊपर छापे मार के 5 गैर मुल्कियों को पकड़ा गया, जिनके अंदर पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी शहरी शामिल हैं। इनको गिरफ़्तार करने के बाद इनके कब्ज़े से जो जो चीज़ें मिली वो दिखाया गया। सारी मंशियात हैं, मुख्तलिफ़ आइटम्स हैं मंशियात की, और इनके साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला। सऊदी अरब में इस वक्त आप लोग शायद इन ख़बरों तक नहीं जा पाते। मैं चूँकि अरब मीडिया की ख़बरें देखता रहता हूँ, लोगों के एनालिसिस, अरब जो कॉलम लिखने वाले सहाफ़ी हैं उनकी बातें पढ़ता रहता हूँ, तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि अरबों के अंदर एक लावा पक रहा है और ख़ास तौर पे सऊदी अरब के अंदर एक लावा पक रहा है कि वो कह रहे हैं कि जब ये लोग यहाँ पकड़े गए हैं तो ये मंशियात कहाँ से लेके आए, और सबसे ज़्यादा वो नाम लेते हैं पाकिस्तानी पकड़े जाते हैं, तो पाकिस्तान में इनके हैंडलर्स क्यों नहीं पकड़े जाते। वो अपनी हुकूमत से ये डिमांड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं सऊदी अरब के अंदर इनके जो बॉसेज़ हैं, जो इनको मंशियात का धंधा प्रोवाइड करके सरपरस्ती करने वाले हैं, वो क्यों नहीं पकड़े जा रहे। अवाम की तरफ से बड़ा मुतालबा है कि सऊदी अरब के अंदर मंशियात फरोशों के सरगना के ख़िलाफ़ जो बड़े बड़े नेटवर्क चला रहे हैं, कार्रवाई की जाए, जो कि ज़्यादातर सऊदी होंगे, और जहाँ से ये ला रहे हैं वहाँ जो इनके कर्ता धर्ता हैं उनको इंटरपोल या उस मुल्क की पुलिस अदालत से रब्ता करके उनको भी पकड़ा जाए। तो ये कार्रवाइयाँ सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश जहाँ जहाँ के मंशियात फ़रोश पकड़े जा रहे हैं वहाँ तक इसका जो सुराग है जाने वाला है, और वहाँ भी कार्रवाइयाँ होने वाली हैं, क्योंकि सऊदी अरब ज़ाहिरी बात है वो डिमांड करेगा कि आपकी तरफ से हमारी वायलेशन हो रही है और हमारा नुकसान किया जा रहा है। बहुत से लोग इसमें एयरपोर्ट्स के ऊपर निकल आते हैं चीज़ें लेके, तो वो भी एक बड़ा मसला है। इस पर भी सऊदी हुकूमत ख़ास तौर पे पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स के ऊपर वो ऑडिट भी करती है और उसकी चेकिंग भी सऊदी गाका करती है कि वहाँ से कोई मुलव्विस तो नहीं मंशियात स्मगल करवाने में। लेकिन भाई साहब, ये अभी जो गिरफ़्तारी हुई है इसमें हमारे तीनों मुल्कों के लोग आए हैं, तो अब मैंने कहा इस वीडियो में कम से कम ये एक दूसरे को बुरा भला नहीं कह सकेंगे, वरना अमूमी तौर पे होता ये है कि अगर इंडिया की कोई खबर दे दो तो पाकिस्तान आके ट्रोल करता है, बांग्लादेश की दे दो तो दोनों मुल्क आ जाते हैं, अकेले पाकिस्तान की खबर हो तो इंडिया वाले आके कहते हैं ये तो है ही ऐसे। तो भैया ये सारे साझे हुए पड़े, सारे जो हैं। अब आप कहोगे कि यार ये नेटवर्क फलाना चला रहा था, फलाना तो उसका दोस्त था, लेकिन उन्होंने सऊदी अरब के टीवी चैनल्स ने और रिपोर्टिंग करने वालों ने पाकिस्तान और बांग्लादेश का नाम लेके साथ में मंशियात फरोशी का कह के हमारी औकात जो है वो वाज़े कर दी है कि हम संगीन तरीन मसाइल, जो एक ऐसा जुर्म है शायद जो दहशतगर्दी वाला जुर्म है ना, वही इस पे लगता है, ज़मीन पे फसाद फैलाने वाले, मंशियात फरोशी करने वालों पे। तो हालात कुछ अच्छे नहीं चल रहे।
एहतियात कीजिए और ऐसे नेटवर्क्स के मुतालिक अगर कोई खबर हो तो इदारों को बतलाइए।